आपको बता दें ये नज़ारा है कलकत्ता के वार्ड नंबर 62 का। 62 नंबर वार्ड कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ एक प्रोटेस्ट रैली निकाली गई है यूनाइटेड क्लब 62 की ओर से, और ये प्रतिवाद रैली आरजीकल कांड को लेकर है। काफी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष भी है। सबका एक ही मांग है कि आरजीकल कांड के जो दोषी है उनको फांसी दी जाए। यहाँ कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करेंगे। क्या आप लोग का मांग क्या है? मुस्कान खत्म, फांसी दो, दोषी को फांसी दो। आप देख रहे हैं काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं इस रैली में हैं, और जहाँ महिलाएं हैं वही पुरुष भी है। देखिए इस तरह इस रैली में काफी संख्या में महिलाएं मौजूद है, और सब आरजीकल कांड के दोषियों को फांसी देने का मांग कर रही है। और यहाँ पर कांग्रेस के नेता संतोष पाठक जी हैं। हम संतोष पाठक जी से भी बात करेंगे। संतोष पाठक जी, क्या कहेंगे आज का ये जो रैली? इसमें कहने है क्या है, पूरे भारतवर्ष में इसका जो है प्रतिवाद हो रहा है, और हम लोग भी जो है आज हमारे यहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बबलू भाई, ग्राम भाई, अशफाक भाई, सिद्धार्थ, ये लोग जो है आज इसके प्रतिवाद में एक रैली निकाले हैं। महिलाएं हैं सामने में, हम लोग भी सब शामिल हुए हैं इसमें, और कई दिन से हम लोग शामिल हैं। जब जहाँ जो बुला रहे हैं वहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो इसमें कुछ कहने का नहीं है, प्रतिवाद है, इसको प्रतिवाद होना चाहिए। और जो दोषी है उस न्याय विचार के लिए हम लोग जुलूस निकाले हैं। न्याय होना चाहिए, जो दोषी है उसको गिरफ्तार हो। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनको गिरफ्तार किया, और साथ में जो पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं कमिश्नर यहाँ इन्वॉल्व है इसमें, उनको इसमें अरेस्ट करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, उनको पद से हटाना चाहिए उनको। यहाँ विपक्ष बीजेपी जो है ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहा है, क्या आप भी उससे सहमत है? नहीं, ये विपक्ष है। हम बीजेपी क्या कर रहा नहीं कर रहा उससे मतलब नहीं है। बीजेपी जुम्मा 9 दिन का पार्टी है, कांग्रेस पार्टी 100-200 साल का पार्टी है, तो बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो है इसका न्याय विचार होना चाहिए। अशफाक भाई क्या कहेंगे आरजीकल कांड को लेकर? हम आरजी कांड को लेकर यही कहेंगे, खास करके यहाँ की हुकूमत ममता दीदी से हम अपील करेंगे कि आखिर ये जो नाटक कर रही है क्यों? एक तरफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपया का वकील खड़ा कर रही है दोषी को बचाने के लिए। आप बताइए, दोषी को बचाने के लिए सुबह में रिजाइन होता है, शाम में उनको दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बनाया जाता है, और फिर एक तरफ से ये नाटक कर रही है कि दोषी को फांसी दो। असल दोषी तो वही है, ये लोगों को गुमराह कर रही है और कुछ नहीं। रैली में संतोष पाठक, आपकी पार्टी के सीनियर नेता भी आज आप लोग के शाना पे शाना है, अकराम साहब मौजूद है, क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज़ को तो पॉलिटिकल नहीं लेना चाहिए। ये जो है हादसा जो हुआ है, ये जो हुआ है ये तो जुल्म हुआ है, ये तो आप जान ही रहे हैं। आज देखिए तमाम लोग, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, तृणमूल के हो, सीपीआईएम हो, डॉक्टर्स हो, एडवोकेट हो, या फिर स्टूडेंट्स हो, तमाम लोग जो है, औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, तमाम लोग जो है मैदान में उतर गए हैं, और सबका एक ही कहना है कि वी ऑल वांट जस्टिस। हम लोग सभी को जस्टिस चाहिए। जस्टिस के लिए हम लोग जो रास्ते में उतरे हैं, और ये जो हमारे यहाँ की सरकार जो कर रही है, इनको तो हम समझते हैं कि वर्ल्ड का एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड उनको मिलना चाहिए। ये खुद भी उतर करके मांग रही है। हम लोग तो दुआई दे रहे हैं कि भाई हम लोग को जस्टिस चाहिए, सरकार से हम लोग जस्टिस मांग रहे हैं। वो खुद भी मैदान में उतर करके जो नाटक कर रही है, वो बिल्कुल फेलियर है। वो कह रहे हैं, अभी टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि इनके हाथ में कुछ नहीं, ममता के हाथ में कुछ नहीं है, बल्कि हाथ में जो है वो अभी बीजेपी और सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई जो है बीजेपी के लोग, तो बीजेपी और आपके साथ में कितना अच्छा तालमेल है ये भी समझ में आता है आप लोगों को। ऐसी बात नहीं है। सैयद इकराम हुसैन साहब, कांग्रेस की यूनाइटेड, ये प्लेटफॉर्म कोई पार्टी लेवल में नहीं है, ये हम लोग सोशल लेवल में ही काम कर रहे हैं। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें
सभी यहाँ पर कांग्रेस के नेता कदावर नेता मौजूद है और ये सब आज दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जुल्मदार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जुल्मदार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जुल्मदार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, जल्दी दो, जुल्मदार को फांसी दो, अभी दो, जल्दी दो, जुल्मदार को फांसी दो, अभी दो, जल्दी दो, दोषियों को फांसी दो, अभी दो, जल्दी दो, अभी तो जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो, अभी तो जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो, जिस तरह से फांसी दो, फांसी दो, अभी दो, जल्दी दो, अभी दो, जल्दी दो, तमाम हिंदू मुसलमान सब एक होकर आज पूरे बंगाल में तमाम तरह से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सबकी एक ही डिमांड है, वो है वी वांट वही बोलना पड़ेगा, प्रिंसिपल खड़ा कर वो लोग भी जस्टिस मांग रहे हैं, सबके तो आप देख सकते हैं इस रैली में किस संख्या में, काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हैं और वो भी आर्जिकल कांड के दोषी को फांसी देने की मांग कर रही है। और ये यूनाइटेड क्लब 62 जो कि वार्ड नंबर 62 में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये सब शादाब पे कर दी। आपको बता दें ये एहतजाजी जुलूस मदर हाउस तक जाएगी, मदर हाउस तक जाएगी। आगे बढ़ आगे। शादाब सिद्दीकी है कांग्रेस के नेता, आज की रैली को लेकर क्या कहेंगे? लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये आंदोलन आखिरी लड़ाई तक चलेगा, क्योंकि जो घटा है ऐसा घटना दोबारा इस देश में ना घटे, उसके लिए ये लड़ाई हमें लड़ना ही पड़ेगा। और इस लड़ाई में हम और आप, मैं समझता हूँ कि मीडिया के लोगों ने भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो हिम्मत और साहस दिया है, हम आपको सलाम करते हैं। भलाई कुछ गोदी मीडिया इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता आम लोगों के साथ मिल करके, आज हमारा कोई बैनर नहीं है, हम हिंदुस्तान के झंडे के तले उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो लड़ाई जल्द से जल्द कामयाब होना चाहिए और हमारी उस डॉक्टर बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। जबकि हम ये बार बार कह रहे हैं कि डॉक्टर बहन हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, डॉक्टर बहन तेरा कसूर नहीं, फांसी से कम मंजूर नहीं। इन चीजों को लेकर के उस बहन के लिए और उस हॉस्पिटल में जिस तरह से दूसरे डॉक्टरों के साथ, जूनियर्स के साथ जो घटना घटते रहा, जिस तरह से आचरण संदीप घोष जो वहाँ का प्रिंसिपल था उसने किया, उसके खिलाफ ये आवाज है। और ममता हुकूमत ने जिस तरह से इस चीज को दबाने की कोशिश की, उसके खिलाफ हमारी ये सैकड़ों की तादाद में बहनें आवाज उठा रही हैं। इसी के लिए ये रैली आज मुनक्काद किया गया है। हिंदुस्तान में हर 15 मिनट में एक बलात्कार की खबर आती है, आप लोग उसके लिए आवाज क्यों उठा रहे? क्यों आर्टिकल को लेकर क्यों अवगत नहीं कर रहे? इस देश का ऐसा कोई घटना नहीं है जिस घटना में रेप हुआ हो और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता देश में न उतरा हो। आपने देखा होगा हाथरस में यही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को धकेल दिया जाता है जमीन में इस लड़ाई को लड़ने के लिए। आप मीडिया हैं, आपके पास सोर्सेस हैं, मैं समझता हूं कि आपको इन चीजों को भी बताना होगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आम लोगों की लड़ाई के लिए, दबे कुचले लोगों के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ती रही है। इस देश में जब भी कोई घटना, कोई जुल्म हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने आखिरी लड़ाई लड़ी है। आपने देखा होगा निर्भया के केस में कांग्रेस पार्टी ने उनको फांसी दिलवाई और यहाँ तक के राहुल गांधी ने उस निर्भया के बहन को, जिसके साथ जुल्म हुआ था, जिसकी हत्या हुई, उसके भाई को पायलट बनाने का काम किया। हम इन चीजों का श्रेय नहीं लेना चाहते हैं, मगर हाँ ये जरूर कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता देश के 140 करोड़ लोगों के साथ खड़ा है, उनके इंसाफ के लिए, उनके साथ किए गए जुल्म के खिलाफ। शादाब भाई, 2 घटना पेश आया है। एक बुजुर्ग को मारा गया है मुंबई में, ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनको ये कहा गया कि उनके पास बीफ है, और एक हरियाणा में बंगाल का एक लड़का को पीट कर मॉब लिंचिंग की गई है बीफ के लिए। हमने देखा, बहुत अफसोस हुआ और उन नौजवानों को हम एक तो चैलेंज करेंगे कि अगर तुमने अपने माँ का दूध पिया होगा और अपने बाप के पैदा होगे, मैं मजबूरन इन बातों को कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तुमने अपनी माँ का दूध अगर पिया होगा तो हम जैसे लोगों से आकर के मिल के देख लो, उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एक बुजुर्ग आदमी को 10-20 नौजवान लोग मारकर शेर बनना चाहते हैं, ऐसे शेरों पर खूब फेंकता है ये कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता जो देश के संविधान को नहीं जानता है, बड़े बुजुर्गों की इज्जत को नहीं जानता, माँ बहनों की
इज्जत नहीं करना चाहता। ये फासिस्ट लोग इस देश को बर्बाद करने पर तुले हैं और इन्हीं फासिस्ट लोगों के खिलाफ हम सबकी लड़ाई लड़ी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस जुलूस में शामिल होकर डॉक्टर बहन को हमारी बहनों का तहे दिल से यूनाइटेड क्लब 62 आपका शुक्रिया अदा करता है। और हमारे बीच श्री संतोष कुमार पाठक जी तशरीफ लाए हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, उनके साथ आए हुए लोगों का भी शुक्रगुजार हूं। खासकर हमारी माएं बहनें जो इतनी दूर चलकर हमारे साथ आए, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं। हम दो चंद बातें माइक दे रहे हैं संतोष कुमार पाठक जी को, वो 2 मिनट अपनी बात रखें। शुक्रिया। आज यूनाइटेड क्लब के हमारे भाई इकराम भाई, बबलू भाई, हमारे बड़े भाई अशफाक भाई, छोटे भाई सिद्धार्थ भाई और तमाम माताएं बहनें, मेरे भाई लोग, आप सबों को बहुत बार बार हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप लोगों ने एक अच्छा प्रतिवाद जुलूस निकाला। हम यूनाइटेड क्लब को बार बार इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, चूंकि ये प्रोग्राम जो है कोई पार्टी का नहीं है। एक हमारी बहन जिसको आप जानते हो, एक डॉक्टर को, इंजीनियर को एक बड़े बड़े ओहदे पे ले जाने पे एक गरीब परिवार को कितना कष्ट सहना पड़ता है, और वो परिवार एक बहुत ही मध्यम वर्ग परिवार है और बहुत तमाम इधर उधर करके अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, डॉक्टर बनाया। और डॉक्टर बनाने के बाद कितना दुर्भाग्य का बात है कि 9 तारीख को जो उसके संग घटना घटा, हमको नहीं लग रहा है कि देश में बहुत गिने चुने घटना ऐसे हुए होंगे, निर्भया कांड हुआ था, उस ढंग का ये घटना यहाँ पे घटा। और बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ की मुख्यमंत्री साहिबा जो हैं वो नौटंकी जो कर रही हैं यहाँ पे आप सबों के सामने, हमारे खून में कहीं बीजेपी का खून नहीं है, हमारे परिवार हम जहाँ रहते हैं वहां से कांग्रेस का खून है। और इस पार्टी के लोगों ने कई बार मुझे बहुत बार MIC बनने के लिए कहा, MLA का टिकट देने के लिए कहा, लेकिन खुदा का सौगंध, भगवान की सौगंध का कहता हूँ, कभी भी हमने हर जगह ये कहा कि हम जिंदा है कांग्रेस में, मरेंगे कांग्रेस में। हमारी संख्या हो सकता है कम हो, हम आज काउंसिलर अकेले हैं, विधायक नहीं है, हमारे सांसद एक हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमारे विधायक और सांसद और पार्षद बनने रहेंगे तभी लोगों का सेवा करेंगे। यहाँ पे तमाम मेरे भाई हैं, अशफाक भाई हैं, इकराम भाई हैं, बबलू भाई हैं, सद्दाब है, ये सारे लोग जो हैं लोगों का सेवा करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि काउंसिलर, MLA और MP होगा वही करेगा। आप यहाँ के सांसद को भी जानते हो, यहाँ के सांसद और विधायक आप पता लगा के देख लो, आर्जिकर कांड जहाँ घटना घटा वो क्षेत्र जो है यहाँ की जो विधायिका है उनके क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ के जो सांसद हैं उनके क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक न ममता बनर्जी उस जगह तक गई आर्जिकर में, जरूर ममता बनर्जी उनके घर गई थी, लेकिन आर्जिकर में आज तक न ममता बनर्जी गई, न हमारे यहाँ के विधायिका नैना बंदोपाध्याय गई, न यहाँ के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय गए। ये जरूर नौटंकी हुआ कि उस घटना के बाद तृणमूल के लोगों ने झंडा निकाल करके और ये कहा कि हम लोग दोषी को फांसी मांग रहे हैं, दोषी देर फांसी चाहिए हमरा। दीदी बार बार ये बोल रही है, नौटंकी कर रही हैं, लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा कि दीदी का ये नौटंकी है। क्यों कि दोषी जो है अगर जो था उनको पता है, और वो TMC का सदस्य है, वो तृणमूल कांग्रेस का सदस्य है संजय, और उसके सारी जो आप लोग ने देखा होगा जो टीवी में दिखलाया जा रहा है,
जो संदीप घोष हैं वो ममता बनर्जी के रिश्तेदार हैं, और वो सारे जो उनका सबूत है उस सबूत को मिटाने का चेष्टा किया जा रहा है टीएमसी के लोगों के द्वारा। जब वहाँ डॉक्टर लोग आंदोलन कर रहे थे तो वहाँ पे जो है ये इनके लोग, इनके गुंडे जानते हैं कि दीदी और मोदी का कहीं ना कहीं तालमेल है। आप लोग जानते हो इस बात को, और बहुत मुस्लिम भाई हमारे हैं जो डर के इस पार्टी को वोट दे रहे हैं। हालांकि न ये मुस्लिम के लिए कुछ की, न किसी जात के लिए कुछ की। कांग्रेस पार्टी के हम जरूर सदस्य हैं। हाँ, आज कांग्रेस का बैनर नहीं है, लेकिन जरूर जो है देश को आजाद करने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में तमाम सारे लोग थे और देश को आजादी मिली। हम संख्या में कम रह सकते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जो है जारी रहेगी। और जब तक न्याय विचार नहीं मिल रहा है, हमारे भाई जो लोग यहाँ पे बसते हैं ना, हम इकराम भाई को, बबलू भाई को, सद्दाब को, अशफाक भाई को और तमाम सारे मेरे युवा साथी जो यहाँ पे माताएं बहने हैं, सभी को फिर एक बार हृदय से आभार प्रकट करते हुए कि आप लोगों ने बहुत अच्छा जुलूस निकाला, हमें भी बुलाया, हम सबको धन्यवाद देते हैं। अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं। We want